हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोज कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके मनोरंजन स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 12th के फिजिक्स से मैंने चैप्टर नंबर पहला से प्रश्न लिया है दोस्तों, और आपके सामने लिखा गया है यहाँ पर प्रश्न। तो प्रश्न क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसके बाद इसका हल देखेंगे। हल क्या है दोस्तों, ठीक है। तो सवाल का ध्यान से देखिएगा। आज की इस वीडियो में मज़ा आने वाला है, घबराना नहीं है, आपके सवाल समझ में जरूर आएगा, ठीक है। क्लास 12th वाले स्टूडेंट जो भी हैं, जो भी क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं, उनके लिए या तो वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। 8 कूलम्ब ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कैसे दर्शाते हैं, सबसे पहले हमें यह जानना होगा। इसके बाद 8 कूलम्ब है, तो कूलम्ब किस राशि का मात्रक होता है, हम वह जानेंगे। यदि आप जान गए तो पता चल जाएगा कि 8 कूलम्ब किस राशि का मान यहाँ पर दिया है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो आवेश होता है, आवेश का जो मात्रक होता है वह कूलम्ब होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर तो हम कूलम्ब देखेंगे। कूलम्ब को देखकर आपको पता चल जाएगा कि यह कूलम्ब जो है आवेश का मात्रक होता है। और आवेश को कैसे दर्शाते हो आपके पता है, स्मॉल क्यू से दर्शाते हो। तो क्यू का मान क्या दे रखा है, यहाँ से 8 दे रखा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम हमेशा स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाते स्मॉल एन से दर्शाते हैं। तो स्मॉल एन कामा आवेश और स्मॉल ई। तो स्मॉल ई क्या बताता हम आपको बताएंगे। स्मॉल ई यहाँ पर यह बताता है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश बताता है, और इसका मान क्या होता है, जो ई का मान है वह 1.6 गुणित 10⁻19 कूलम्ब। कूलम्ब को हम सी से दर्शाते हैं। यहाँ पर जो सवाल दिया है, सबसे पहले इसे पढ़ना है, और उसमें क्या है सभी लिख लेना है, किस किस राशि का मान दिया है। इसके बाद फार्मूला आपको लगाना है और इसे हल कर देना है, और आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा क्या करने वाले हैं। सवाल आपके समझ में आएगा तभी मज़ा आएगा भाई। सवाल समझ में आपको आना चाहिए, तभी मज़ा आने वाला है। क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट देख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मिटा लेते हैं, इसके बाद बताते हैं भाई। मिटाने में समय लगता है, वेट कर लिया करिए। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो सवाल दे रखा है आप देख सकते हो। तो यहाँ सबसे पहले हल में लिखेंगे क्या, दिया है, दिया है, ठीक है। तो क्या दे रखा है मैं बता दे रहा हूँ। ऐसे कूलम्ब बोला है, तो कूलम्ब को देखकर आपके पता चल जाना चाहिए भाई। कूलम्ब को देखकर आपके पता चल जाना चाहिए कि यह आवेश का मान दे रखा है, क्यू का मान दे रखा है। और आवेश को हम क्यू से दर्शाते हैं। आवेश को हम किसे दर्शाते हैं, क्यू से दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दिया है क्यू बराबर कितना, 8 कूलम्ब। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 8 कूलम्ब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो याद रखिएगा उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसको सदैव स्मॉल एन से दर्शाएंगे। यहाँ पर पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, पूछ रहा है, मतलब एन बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। और स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना आता है आपको पता है, 1.6 गुणित 10⁻19 कूलम्ब। कूलम्ब को हम सी से दर्शाते हैं, इतनी बात याद रखना है। कूलम्ब को हम सी से दर्शाते हैं मेरे भाई, ठीक है।
तो ये फार्मूला आपको पता होगा, चूंकि Q बराबर क्या होता है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुटअप करिएगा, Q का मान कितना रखेंगे आप 8 बराबर n का पूछ रहा है n गुणते E का मान आप रखेंगे 1.6 गुणते 10 के पावर कितना -19। आई होप की बात यहाँ तक आपके समझ में आ गई होगी। मैंने क्या किया, जो प्रश्न में दिया था वो लिख लिया, इसके बाद फार्मूला लिखा, इसके बाद वहाँ पर मान रख दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से 1.6 का क्या है, इधर गुणा है तो इधर क्या बनेगा, भाग बनेगा। मतलब इसे आप लिख सकते हो क्या 8 बटा में, यहाँ पर 1.6 गुण 19 है तो यह बटा में आएगा तो क्या होगा 1.6 गुणते 10 के पावर -19 अब बराबर इधर क्या होगा n होगा। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गुणा के रूप में तो बराबर किधर आएगा तो क्या बनेगा, भाग बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपके जरूर समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दशमलव है। अच्छा, इसे हम क्रम में लिख लेते हैं। सबसे पहले n लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 8 बटा में 1.6 गुणते 10 के पावर क्या होगा -19, ठीक है। अब मुझे करना क्या बताते हैं। यहाँ पर यह दशमलव गायब करने के लिए आप अंश हर में कितने से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, इम्प्लाइज दैट n बराबर 8 गुणते 10 अब बटा में यहाँ पर 1.6 गुणते 10 करेंगे और यह 10 के पावर -19 है, ठीक है। इसे अंश में भेजेंगे आप तो क्या बनेगा 10 के पावर 19। मैंने क्या किया ध्यान से देखिएगा, यह 10 के पावर -19 है, जब यह अंश में जाएगा तो यह माइनस हट जाएगा, प्लस लिखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपके समझ में आ रहा होगा। चीज़ों को समझना है भाई, सवाल तभी समझ में आएगा जब आप ध्यान से देखेंगे, और मज़ा तभी आएगा जब आपके सवाल समझ में आएगा, ठीक है। मज़ा तभी आता है भाई, मज़ा तभी आता है। 8 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपके पता है, 10 8 80 होगा, और गुणते 10 के पावर कितना 19 बटा में यहाँ 1.6 10 का गुणा करेंगे तो केवल 16 आएगा। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी, क्योंकि 1.6 में 10 का गुणा करते हो आप तो यह दशमलव क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, बचेगा 16, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 16 5 कितना होता है 80 होता है, तो यहाँ से n बराबर क्या आ जाएगा 5 गुणते 10 के पावर कितना 19, जो कि यह करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि इस प्रकार का प्रश्न जो भी है आपको आ जाएगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप कूलाम्बीय आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपके कुछ भी दे सकता है भाई, कुछ भी दे सकता है, लेकिन लगाना है आपके इसी तरह से लगाना है भाई। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, फिर इसके बाद हम आपको प्रश्न अगला बताते हैं, ठीक है। तो नोट करिए जल्दी से आप, उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है 1.5 गुणित 10 के पावर -3 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाते कैसे हैं। दोस्तों याद रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे दर्शाते हैं, कैपिटल ई से दर्शाते हैं दोस्तों। और यहाँ पर मैं बताऊंगा दिया है 2.25 न्यूटन। यहाँ से जो न्यूटन होता है दोस्तों वह किस राशि का मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है। और आपको पता है कि बल को हम दर्शाते हैं किससे, एफ से। तो मतलब यहाँ से हमें एफ का मान कितना दे रखा है 2.25 दिया है। कैसे पता चला, इस मात्रक को देखकर पता करना है कि किस राशि का यह मात्रक होता है। जिस राशि का वह मात्रक होगा उसी का वह हमारा मान दिया होगा, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से,
1.5 गुणित 10⁻³ कूलाम है। तो कूलाम को आप देख सकते हो कि आवेश का मात्रक होता है, और आवेश को आपको पता है क्यू से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमें क्यू का मान दिया है और एफ का मान दिया है और कैपिटल ई का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से दिया है, सवाल में क्या दिया है लिखना पड़ता है भाई। जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आपके समझ में नहीं आएगा कि किस किस का मान दिया है, किस राशि का मान दिया है। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दे रखा है दोस्तों Q बराबर, यहाँ पर बिंदु लगाना है भाई, बिंदु लगाना है भाई, बिंदु लगाना जरूरी है, क्योंकि तभी आपके पता चल पाएगा कि यहाँ पर दशमलव लगा है। ठीक है, तो Q बराबर 10.5 गुणित 10⁻³ कूलाम, कूलाम को हम C से दर्शाते हैं। और यहाँ से F का मान दिया है दोस्तों, यहाँ से क्या दिया है, F का मान दे रखा है। अब चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, यहाँ से F का मान दे रखा है कितना, 2.25 न्यूटन, और न्यूटन को हम कैपिटल N से दर्शाते हैं। ठीक है, और उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब दोस्तों कैपिटल E बराबर क्वेश्चन मार्क। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। मतलब हमें F Q E का मान पूछा है। ठीक है, E का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ से चूंकि हम जानते हैं सूत्र से, यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा चूंकि सूत्र से। ठीक है, तो सूत्र होता है कि हम आपको बताते हैं भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फार्मूला होता है F बटा में, यहाँ से F बटा में क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं F का मान 2.25 दिया है। तो यहाँ पर आप रखेंगे, यहाँ पर आप रखेंगे इम्प्लाइज दैट E बराबर F के जगह कितना रखना है, 2.25 बटा में, Q के जगह कितना रखना है आपको, Q के जगह आपको यहाँ पर रखना है मेरे भाई, Q के जगह आपके रखना है 1.5 गुणित 10 के पावर क्या, -3। ठीक है, अभी ये दशमलव हटाने के लिए अपने को करना क्या पड़ेगा, बताते हैं मेरे भाई। दशमलव गायब करने के लिए अंश हर में 10 से गुणा करा दीजिए। ठीक है, जब गुणा कराएंगे आप तो ये बनेगा 200 मतलब 22.5 हो जाएगा यहाँ पे बटा में। हमने 10 से गुणा कराया तो दशमलव यहाँ किससे जाएगा, क्योंकि अब इस तरह समझिए, 10 से गुणा करना है अंश में और हर में कितना है, 1.5 है। तो यहाँ पर 1.5 लिखेंगे, गुणित 10 से गुणा करेंगे और गुणित 10 के पावर यहाँ पर देख सकते हैं -3 है, -3 है। ठीक है, -3। अब दोस्तों क्या करने वाले हैं हम आपको बताते हैं भाई अभी आगे क्या करना है। तो ध्यान से देखना है, ये 2.25 है गुणित 10 है, 10 का जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये दशमलव क्या होगा, यहाँ खिसक आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि बात आपके समझ में आ रही होगी। लेकिन यह किसके बराबर आप लिख रहे हैं, ई के बराबर, कैपिटल ई के बराबर आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, ई बराबर ये 22.5 और गुणते, ध्यान दीजिएगा मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो दशमलव यहाँ खिसक आएगा, 10 के पावर -3 हर में है, अंश में जाएगा, तो इसे क्या लिखेंगे दोस्तों, +3 पूरे बटा में। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से, 1.5 में 10 का मल्टीप्लाई करो केवल 15 आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपके जरूर समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर एक समस्या ये खड़ी हो रही है, यहाँ दशमलव है लेकिन दशमलव को अपने को क्या करना है, गायब करना। तो इस दशमलव गायब करने के लिए यहाँ पावर 3 है तो एक पावर इसे दे देते हैं। समझ में आ रही बात, कहने का मतलब है पावर 3 है तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई बराबर 22.5 गुणित 10 और गुणित 10 के पावर 2 है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 10 के पावर 3 है तो 1 10 इसको देंगे। जब देंगे का मतलब 22.5 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दशमलव गायब हो जाएगा। ठीक है, तो चीज़ों को समझना है मेरे भाई, चीज़ों को समझना है। बटा में क्या होगा 15, अभी 10 से गुणा कराएंगे आप तो ई बराबर ये बनेगा 225 और गुणित 10 के पावर कहेगा 2 घात बटा में यहाँ 15, और आपको पता है कि 15 यम कितना होगा, मतलब 225 में यदि आप 15 से भाग दे रहे हैं, 215 में यदि आप 15 से भाग देंगे तो पूरा विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या बचेगा,
ई बराबर 15 गुणित 10 के पावर 2, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर 2 का मतलब आपको पता है कि ई के 10 के पावर 2 का मतलब 15 गुणित 100 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1500। वो भी मात्रक के साथ लिखते हैं भाई। जब तक मात्रक आप नहीं लिखेंगे तब तक आंसर करेक्ट कैसे माना जाएगा। तो यहाँ पर आंसर 1500 है लेकिन मात्रक छूटा है, तो मात्रक लिख लेते हैं भाई। मात्रक क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ बल है, बल का न्यूटन, क्यू का कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ से बल मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका रहा करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि इस प्रकार का प्रश्न आपके जरूर समझ में आया होगा, जो क्लास 12 यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस प्रकार का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।